हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर अचीवर्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए मल्टीपल सब्जेक्ट्स के कंटेंट्स आपके लिए लेकर आते रहता हूं, जो आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से उपयोगी होता है, साथ ही साथ आप लोगों की जानकारी को दुरुस्त भी करता है। तो इसी सिलसिले में लेकर आया हूं एक नई टॉपिक, आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसमें हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, और इसकी क्या कहानी थी, कैसे इसकी स्थापना हुई, और इसके स्थापना के जो चरण थे उनके बारे में भी जानेंगे। और आज़ाद हिंद फौज को लेकर जो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है उसको यहाँ पर हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं आज़ाद हिंद फौज के बारे में। आज़ाद हिंद फौज का जो गठन था वो पहली बार महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 29 अक्टूबर 1915 को किया गया था, और ये जगह अफगानिस्तान था। और ये जो फौज का गठन जिसकी महेंद्र प्रताप सिंह ने की थी, उसका लक्ष्य अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। जब दक्षिण पूर्व एशिया में यानी जापान के सहयोग द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करीब 40,000 भारतीय स्त्री पुरुषों की प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू किया, तब उन्होंने इसका भी नाम आज़ाद हिंद फौज रख दिया, यानी उसी नाम का इस्तेमाल इन्होंने भी कर लिया। और इस बारे में एक जो कन्फ्यूजन वाली बात है कि सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना नहीं की थी। सुभाष चंद्र बोस ने जिस सेना का गठन किया था उसकी स्थापना पहले से हो चुकी थी, जिसके संस्थापक रास बिहारी बोस थे, और वो यहाँ इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के नाम से पहले से चल रही थी। तो इससे भी जुड़ी कहानी हम लोग मतलब इसमें जानेंगे जानकारी। और इस फौज की योजना जो थी आज़ाद हिंद फौज की, वो कैप्टन मोहन सिंह के मन में मलाया में आई। जापानी सेना के अफसर मेजर फुजिहारा तथा सिख साधु ज्ञानी प्रीतम सिंह भी इसमें शामिल थे इसकी स्थापना में। तो आइए जानते हैं इसकी स्थापना से जुड़ी कुछ रोचक बातें। इसकी स्थापना की तारीख 21 अक्टूबर 1942 थी, यानी 21 अक्टूबर 1942 को इसकी स्थापना हुई थी, और वो स्थान था दक्षिण पूर्व एशिया, यानी दक्षिण पूर्व एशिया भाग था जहां इसकी स्थापना की गई थी, और ये जापान में था। और इसके संस्थापक रास बिहारी बोस थे। बाद में ये जापान से और भी इस पूरे मतलब देश में, बहुत सारे देश में फैल गए। इसकी शाखाएं बहुत सारे देश में थी, और इसमें सैनिकों की संख्या जो थी आरंभ में लगभग, मतलब जापानी स्रोतों से जो हमें प्राप्त होता है जानकारी, उसमें 16,300 सैनिक थे। बाद में जावा, मलाया एवं वर्मा में स्थित स्वयंसेवक भी भारतीय लोग इसमें शामिल हुए थे, और आगे चलकर वो 40,000, 60,000 और 7 लाख तक सैनिकों की संख्या इसमें हो जाती है। और इसके स्थापना की एक बड़ी रोचक कहानी है जिसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। वो 16 जनवरी 1941 की रात थी। अंग्रेज दूसरे महायुद्ध में कमजोर पड़ते जा रहे थे, और इसी रात सुभाष बोस ने अंग्रेजों की कमजोरी का फायदा उठाया। नेताजी ने आज़ादी का दृढ़ संकल्प लिए कलकत्ता के एल्गन रोड स्थित मकान से, याद रखिएगा उनका मकान कहाँ था, कलकत्ता के एल्गन रोड में, यहाँ से अपनी ऐतिहासिक यात्रा पर निकल पड़े। अपनी पहचान बदलकर यहाँ से पेशावर होते हुए काबुल पहुँच गए। यहाँ उन्होंने रूस, जर्मनी और इटली के राजदूतों से संपर्क किया और अपने सहयोगियों से रूस जाने की इच्छा जताई, और अपने सहयोगियों की सहायता से वहाँ के वे राजदूत से मिले और वीजा प्राप्त किया। इसके बाद सुभाष बोस रूस पहुँचे, लेकिन अफसोस वहाँ उन्हें संतोषजनक समर्थन नहीं मिल सका। वहाँ रूस की सरकार ने इन्हें अंग्रेज के विरुद्ध इस्तेमाल करना चाहा, तो इन्हें पता चल गया और ये वहाँ से निकल लिए। और फिर शुरू हुआ नेताजी का एक और रोमांचक सफर। सुभाष बोस जर्मनी पहुँचे और वहाँ के विदेश मंत्री से मुलाकात की। जर्मनी के विदेश मंत्री ने हिटलर की ओर से सुभाष बोस का स्वागत किया। नेताजी ने अपनी 3 इच्छाएं विदेश मंत्री को बताई। याद रखिएगा उनकी 3 इच्छाएं कौन कौन सी है। पहली, वहीं रहते हुए अंग्रेजों के खिलाफ प्रचार। दूसरी, युद्धबंदियों को इकट्ठा करके सेना बनाई जाए।
और तीसरी धुरी राष्ट्र भारत के स्वतंत्रता की घोषणा करे। आप ध्यान से सोचने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों इच्छाएं उस समय भारत के लिए, भारत के आज़ादी के लिए कितनी जरूरी रही होगी और क्या सोचकर उन्होंने ये इच्छाएं उस समय जताई थी और इसका क्या प्रभाव भारत पर पड़ा होगा। जर्मनी के विदेश मंत्री ने केवल तीसरी इच्छा यानी कि धुरी राष्ट्र भारत की स्वतंत्रता की घोषणा करे, इस बात को न मानते हुए उनकी बाकी इच्छाओं को मान लिया और इसका परिणाम यह हुआ कि 30 अक्टूबर 1941 के दिन बर्लिन में फ्री इंडिया की स्थापना हुई, फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना हुई और 2 नवंबर 1941 को इसका उद्घाटन किया गया। याद रखिएगा, फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना कहाँ हुई थी? बर्लिन में। और इसका जो उद्घाटन है वो कब हुआ था? 2 नवंबर 1941 को हुआ था। और इस उद्घाटन की सभा में नेताजी ने जय हिंद का नारा दिया था। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि नेताजी ने जय हिंद का नारा कब दिया? तो 2 नवंबर 1941 को। कहाँ? बर्लिन में। और ये फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना के लिए एक समारोह आयोजित किया गया था, उसमें इन्होंने ये नारा दिया था और वहाँ उन्होंने यह भी घोषणा की कि फ्री इंडिया सेंटर की शाखाएं रोम, पेरिस में भी खोली जाएंगी। इसी प्रकार नेताजी अपने प्रयास में अनेक बाधाओं से लड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। सुभाष बोस को दक्षिण पूर्व एशिया से निमंत्रण भेजा था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ने, जिसकी स्थापना भी पुराने क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने की थी। मैंने बताया था आपको पहले भी कि इंडियन इंडिपेंडेंट लीग ही आगे चलकर आज़ाद हिंद फौज में का नाम मतलब उसका बदल जाता है। इस इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में बसे कई भारतीयों से भी सहायता ली थी। उनके साथ वहां बड़ी संख्या में युद्धबंदी भी थे, जो 1914 में जापान के भारतीय युद्ध में प्रवेश के बाद जापानी सेना द्वारा पकड़ लिए गए थे। रास बिहारी बोस ने सेना की कमान संभालने की जिम्मेदारी कर्नल मोहन सिंह को सौंपी। उनके प्रयासों को मजबूत करने के लिए इंडिया इंडिपेंडेंट लीग ने सुभाष बोस को जो निमंत्रण भेजा था उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। यानी सुभाष बोस को रास बिहारी बोस ने जो निमंत्रण भेजा था उसे सुभाष बोस ने स्वीकार कर लिया। सिंगापुर पहुंचने के लिए सुभाष बोस को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। जर्मनी से सिंगापुर की ये एक लंबी और थकान भरी यात्रा उन्होंने एक पनडुब्बी से यानी सबमरीन से तय की थी। इस यात्रा में उनका साथी था आबिद हुसैन। याद रखिएगा, उनका साथी आबिद हुसैन था। जब सुभाष बोस सिंगापुर पहुंचे तो वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की अध्यक्षता का भार सुभाष बोस को सौंप दिया। सुभाष बोस ने आज़ाद हिंद फौज की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली। अपनी फौज की अगुवाई करते हुए 1944 में नेताजी रंगून पहुंचे। अब रंगून में क्या हुआ आगे देखते हैं। 22 सितंबर 1944 का दिन था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस रंगून में एक सभा में अपने देशवासियों से बात कर रहे थे। ये सभा शहीद यतीन्द्र दास की याद में आयोजित की गई थी। आज़ादी की बगिया को अपने खून से सींचने वाले नेताजी रंगून की सभा तक कैसे पहुँचे ये हम लोग जान चुके हैं और ये एक कहानी थी जिसे हम लोग जान लिए। और यहाँ उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। याद रखिएगा, ये नारा उन्होंने कब दिया था? 22 सितंबर 1944 को। और जगह कौन सा था वो? रंगून में एक सभा आयोजित की गई थी और ये सभा शहीद यतीन्द्र दास की याद में की गई थी। इतना याद रखिएगा, आपको यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये वो जगह थी जहाँ से आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में भाग लिया।
और इसकी अंतिम परिणति दिल्ली के लाल किले में INA ट्रायल के रूप में हुई। यानी आज़ाद हिंद फौज पर अंग्रेज सरकार ने लाल किले में फौजी मुकदमा चलाया। इसके बारे में हम लोग आगे विस्तार से जानेंगे कि ये मुकदमा क्या था, कैसे हुआ था। 12 जुलाई 1943 को सिंगापुर में वहां की महिलाओं को संबोधित करते हुए उनसे आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने की अपील की गई थी और ये अपील सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ये डेट याद रखिएगा, 12 जुलाई 1943 को, और जगह सिंगापुर। और इसी घोषणा के बाद महिलाओं में आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने की होड़ सी लग गई थी। उनमें एक विशेष उत्साह देखने को मिल रहा था और वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही थी। 22 अक्टूबर को, ये बहुत इम्पोर्टेंट डेट है, 22 अक्टूबर को रानी झांसी की रानी के जन्मदिन पर, याद रखिएगा, रानी झांसी की रानी के जन्मदिन पर, यानी महारानी झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। 22 अक्टूबर 1943 को झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। ये रेजिमेंट वैसे तो नर्सिंग के काम के लिए थी, लेकिन उन्हें इस बात की भी ट्रेनिंग दी गई थी कि वक्त पड़ने पर युद्ध में भी भाग ले सके। इस रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया था। याद रखिएगा, झांसी की रानी रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया था। इसके अलावा भी कई रेजिमेंट थे, जैसे आज़ाद ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड। अप्रैल 1946 में सुभाष बोस द्वारा जापानी हाई कमान जनरल शहनवाज खान को भेजे गए तार से पता चलता है कि आज़ाद हिंद फौज भारत में भी दाखिल हुई थी। याद रखिएगा, बहुत लोगों में इस बात को लेकर बहस रहता है कि आज़ाद हिंद फौज भारत में आई ही नहीं थी। तो इसका ये प्रमाण जापानी स्रोत से हमें प्राप्त होता है, जहां से इम्फाल अभियान शुरू हुआ, जहां अंग्रेजों के टैंक ने इस सेना पर भारी पड़ी और बारिश के वजह से हालात बिगड़ने के कारण नेताजी को फौज को पीछे हटने का आदेश देना पड़ा। इस तरह यह अभियान असफल रहा। यानी इम्फाल अभियान, आज़ाद हिंद फौज का जो अभियान था वो सफल नहीं हुआ। और ये वो समय था जब जापान की स्थिति खराब हो गई थी, और जापान की स्थिति खराब हो जाने के कारण आज़ाद हिंद फौज का कार्यालय जो है वो बर्मा से बैंकॉक भेजना पड़ा, क्योंकि बर्मा की ओर अंग्रेजी जो सैनिक थे वो तेजी से बढ़ रहे थे। इसलिए आज़ाद हिंद फौज का जो कार्यालय था वो बैंकॉक भेजा गया और वहां से नेताजी को भी बैंकॉक भेजा गया। मई 1945 में रंगून पर अंग्रेजों का अधिकार होने से हालत और बदतर हो गई। अगस्त 1945 में हिरोशिमा, याद रखिएगा ये तारीख, अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराने से जापानियों का मनोबल टूटा और जापानियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो अब बात करते हैं आज़ाद हिंद फौज पर हुई मुकदमा की। 5 नवंबर की तारीख थी 1945 में। 5 नवंबर को मुकदमा लाल किला में दर्ज हुआ था विदेशी सरकार द्वारा, और ये फौजी मुकदमा थी। ये मुकदमा 5 नवंबर 1945 से 30 दिसंबर 1945 तक चला। अभियोग था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध और ऐसे सैनिकों की हत्या जो आज़ाद हिंद फौज से भाग गए थे। जब तक ये मुकदमा चला, यानी 5 नवंबर 1945 से 30 दिसंबर 1945 तक, तब तक पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होता रहा। लाठी डंडों से, बंदूकें से बहुत लोग मारे गए, आम लोग भी मारे गए, कुछ प्रदर्शनकारी भी मारे गए और कुछ पुलिसकर्मी भी मारे गए। इस आंदोलन से विवश होकर तीनों मुजरिमों को दोषी ठहराते हुए भी आजीवन कारावास से बरी कर दिया गया। तो ये थी आज़ाद हिंद फौज की कहानी। कैसे इसकी स्थापना हुई हम लोगों ने यहाँ जाना। यहाँ हम लोगों ने ये भी जाना कि 12 जुलाई 1943 को सिंगापुर में
महिलाओं के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। इसके अन्य रेजिमेंट आज़ाद ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड इत्यादि थे। और जो आज़ाद हिंद फौज थी वो इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की एक फौज थी, जिसकी स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा की गई। यहाँ हम लोगों ने जाना कि 22 सितंबर 1944 के दिन एक सभा का आयोजन किया गया था, जो शहीद यतीन्द्र दास की याद में किया गया था। और इसी सभा में सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। याद रखिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और दूसरा नारा जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने 2 नवंबर 1941 में दिया था, जो एक सभा में दिया था। और उस सभा का आयोजन इन फ्री इंडिया सेंटर की उद्घाटन की सभा थी। इस सभा में नेताजी ने जय हिंद का नारा दिया था, याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर के विदेश मंत्री से, यानी जर्मनी के विदेश मंत्री से अपनी 3 इच्छाएं जताई थी। और वो 3 इच्छाएं क्या थी? पहला, वहीं रहते हुए अंग्रेजों के खिलाफ प्रचार। दूसरा, युद्धबंदियों को इकट्ठा करके सेना बनाई जाए। और तीसरा, धुरी राष्ट्र भारत के स्वतंत्रता की घोषणा करी। तो हम लोग जाने कि सुभाष चंद्र बोस ने कैसे आज़ाद हिंद की स्थापना की, कैसे इसके बागडोर को संभाली। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपके जानकारी को दुरुस्त किया होगा और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी उपयोगी होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपके जानकारी को आपको संतुष्ट कर पाई है तो आप ये वीडियो को शेयर करें, ताकि दूसरे भी इस जानकारी को जान पाएं। और सुभाष चंद्र बोस की जो राष्ट्रभक्ति थी, अपने देश के प्रति आज़ादी की इस बगिया को अपने खून से सींचने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनकी ये जानकारी भारत के जन जन तक, भारत के बच्चे बच्चे तक पहुँचे। धन्यवाद।